हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। बच्चा रोए जा रहा था। वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और यहाँ पर तियांग वो गुस्से के मारे कमरे में आ जाता है और कहते हैं, वो रो क्यों रहा है? क्या तुम उसे चुप नहीं करवा सकते हो क्या? अगर उसने रोना बंद नहीं किया ना तो तुम्हारी आंखों से आंसू निकल कर रहूँगा मैं। जनको ने कहा, तुम मुझे क्यों कह रहे हो? मैंने क्या किया है? मैं तो उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा हूँ ना, लेकिन वो है कि रोए जा रहा है। मेरी क्या गलती है इसमें? तिया ने कहा, तुम्हारी क्या गलती है? तुमसे इतना भी नहीं होता है क्या? एक बच्चे को चुप भी नहीं करा सकते हो तुम। तुमसे क्या ही उम्मीदें कर सकता हो? जनको ने कहा, तियंग तुम मुझसे ऐसे ही नाराज हो रहे हो। मैं सच में कुछ नहीं किया है। मैं बेबी को चुप कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तिया ने कहा, वो तो मुझे दिखाई दे ही रहा है कि तुम कैसे कोशिश कर रहे हो। जनको ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तिया ने कहा, वही जो तुम कर रहे हो। तुमसे नहीं हो पाएगा। लगता है मुझे बेबी की ध्यान रखने के लिए किसी नैनी को रखना पड़ेगा। जनको ने कहा, तियांग तुम हमेशा से मुझसे ऐसी बातें क्यों करते हो? तियांग कहता है, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ और तुम बेबी को चुप कराने की कोशिश करो। डॉक्टर के आने के बाद डॉक्टर ने बेबी को चेक किया। उसके बाद वो जैसे ही नीचे आ जाता है, तियांग ने कहा, डॉक्टर बेबी को हुआ क्या है? वो रो क्यों रहा था? डॉक्टर ने कहा, उसके पेट में दर्द है। मैंने उसको दवाई दे दिया है। और वैसे भी जब बच्चा छोटा होता है ना, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तुम्हें जंको पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। तिया ने कहा, तुम्हें जितना करना था तुमने कर लिया है, अब तुम जा सकते हो। बाकी का मैं संभाल लूँगा। उसके बाद जंकू जैसे आ जाते हैं। तिया ने जंकू की हाथ पकड़कर उसको दीवार के साथ कस के पकड़ते कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे बारे में किसी और को बुराई कहने की? जंको ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा है। भला मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँगा? तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे तुम्हारे बारे में बुराई नहीं कहना है। तिया ने कहा, नाटक तुम अच्छा कर लेते हो। तुमने डॉक्टर को कह दिया है ना कि मैंने बच्चे के लिए तुम पर चिल्लाया? अगर तुमने नहीं कहा तो उसको सपना आया क्या? वो कैसे जानते कि मैंने तुम्हारे साथ कैसे बिहेव किया है? जनको ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। शायद मुझे देखकर उसको पता लग गया होगा। तिया ने कहा, तो अपनी शक्ल को ठीक किया करो ताकि तुम्हारी शक्ल देकर हमारी घर की बातें दूसरों को पता ना चले। जंगकुक ने कहा, तिया मुझ पर भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तिया ने कहा, मैंने जितना कहा उतना करो। जाओ जाकर बेबी की ध्यान रखो, उसे अकेला मत छोड़ना। जंको ने कहा, भी वो सो रहा है और इसीलिए मैं सबसे पूछने आया था कि किसी को कुछ चाहिए तो नहीं है ना। तिया ने कहा, किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। तुम जाकर बेबी की ध्यान रखा करो। अगर वो सो रहा है तो मेरे लिए कप कॉफ़ी बना दो। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें बस बेबी की ध्यान रखना है। तुम्हें ये बात याद होना चाहिए। जनको ने कहा, मुझे याद रहेगा। वो किचन में जाकर तियांग के लिए कॉफी बना रहा था। यहाँ पर जनको को पीछे से आकर कोई हक कर लेता है। जनको ने मन में कहा, आज उसको हो क्या गया है? उसने मुझे डांटा है ना, शायद इसीलिए ऐसा कर रहा होगा। वो हमेशा मुझे डांटता है। शायद उसकी दिमाग ठंडा हो गया होगा। उसको उसकी गलती की एहसास है। शायद वो इसीलिए ऐसा कर रहा है। जनको वो रोक नहीं रहा था। और यहाँ पर तियांग जैसे किचन में कॉफ़ी के लिए आ जाते हैं। तियांग ने कहा, इतना देर क्यों हो रहा है? और तियांग की नज़र जंको पर पड़ता है। जंको को पीछे से जेब अपने हक करके रखा था। तियांग जेब की कॉलर पकाकर उसको ज़मीन में पटक देता है, उसको मारने लग जाता है। जंको ने कहा, ये क्या हो रहा है? जंको ने रोकने की कोशिश की तो तियांग ने जंको को गुस्से में घूरते हुए कहा, क्यों? तुम्हें मज़ा आ रहा था? हाँ, आखिर दूसरों के साथ तुम्हें सब कुछ करने में मज़ा आता है और इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हो। तुम मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो। वो तो मैंने तुमसे शादी करके तुम पर दया कर दिया क्योंकि तुम्हारे बच्चे की फादर कोई और नहीं मैं हूँ। लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान की बच्चे की फादर मुझे नहीं बनना था। तुम पता नहीं कितने के साथ बेड पर गए होंगे। अगर ये बच्चा मेरा नहीं होता ना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखता। मैं तुम्हें घर से निकाल देता। वो तो मैं तेगु के लिए तुम्हें इस घर में रखा है, वरना मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूँ। जनको ने कहा, तियांग ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने क्या किया है? तो जेहूप ने कहा, जंको तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम जंको से क्या क्यों नहीं देते हो? उसने कहा, क्या मैं तुमसे और प्यार? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैं तुमसे प्यार क्यों करूँगा? तो उसने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। जब मैंने तुम्हें पीछे से हक किया तुमने मुझे रोका नहीं और ना ही मुझे कुछ कहा, ना ही गुस्सा किया। सारी बातों को सुनने के बाद तियांग को गुस्सा आ जाता है। तियांग उस जगह से हट कर आ जाता है। जंको तियांग के पीछे पीछे आ जाता है और कहता है, मेरी बात तो सुन लो पहले। तियांग ने कहा, इसमें सुनने और सुनाने के लिए है ही क्या?
आखिर तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जंको ने कहा, तियांग प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। तुम जो सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। तुम जानते हो ना ये सब कुछ, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चे की तरह जिद करते हो तुम। तो उसने कहा, मैं जिद कर रहा हूँ और तुम लोग क्या कर रहे हो? आखिर में मुझे ये सब कुछ कब बताने वाले थे? जब ने तुम्हें पीछे से हक करके रखा और तुमने कुछ भी नहीं कहा, तुमने उसे रोका भी नहीं। जनको ने कहा, वो तो इसलिए क्योंकि मुझे लगा। तिया ने कहा, तुम्हें क्या लगा जनको? जनको ने कहा, मुझे लगा कि तुम हो। तिया ने कहा, अच्छा बहाना बना लेते हो। और तुमने इसीलिए उसको अपने आप को टच करने दिया और उसे रोकने की कोशिश भी नहीं किया। क्या मेरा टच और उसका टच, क्या तुम्हें दोनों के टच सेम ही लग रहे थे जनको? क्या तुम किसी के लिए भी स्पेशल फील नहीं करते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए उस जैसे ही हूँ क्या? जनको ने कहा, तियांग तुम बहुत ही गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ। तिया ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और ये कब से? जनको ने कहा, कब से मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने हमेशा से ही तुमसे चाहा है। जनको की बात सुनकर तिया ने हंसते कहा, झूठ बोल रहे हो तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। तुमने हमेशा किसी और को चाहा है और अब तुम जिहोब के साथ, मेरे ही कजिन ब्रदर के साथ तुम ये सब कुछ कर रहे हो। आज मैंने देख लिया है, तो इसलिए तुम बहाना बना रहे हो। लेकिन तुम्हारे किसी भी बहाने में मैं नहीं आने वाला हूँ। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं मैं नहीं जानता हूँ। तुम मेरे सन तेगु को छोड़कर तुम चाहो तो कहीं पर भी जा सकते हो, किसी के साथ भी तुम शादी करके अपने घर बसा सकते हो। लेकिन मुझसे और मेरे बच्चे से तुम्हें दूर रहना होगा। तुम कभी भी उससे मिलने के लिए नहीं आ सकते हो। जनको ने कहा, तियांग तुम्हें क्या कह रहे हो? मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में मैं कैसे सोच लूँ? तियांग ने कहा, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जनको ने कहा, तियांग मुझे एक मौका तो दो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए। आज मैंने जो भी देखा है ना अपनी आंखों से, उसके बाद तुम मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहना। हम दोनों से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। जनको ने कहा, तियांग ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ और मेरे बच्चे के साथ यहीं पर ही रुकूंगा। तुम मुझे इस घर से नहीं निकल सकते हो। तियांग ने कहा, क्यों? क्या तुम्हें योनो की प्यार अब कम लग रहा है? जनको ने कहा, योनो ये तुम क्या कह रहे हो? मैं योनो से प्यार नहीं करता हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसके अलावा हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। तुम गलत सोच रहे हो तियांग। तियांग ने कहा, मैं गलत सोच रहा हूँ? और आज तुमने जॉब के साथ जो कुछ भी किया, तुम्हारी नेचर ही ऐसा है। लगता है किसी एक से तुम्हारा दिल नहीं भरता है। जनको ने कहा, तियांग तुम कैसी घटिया बातें कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना, मैं योनो को तुमसे बात करवा सकता हूँ। वो तुम्हें सारी बातें क्लियर कर देगा। लेकिन तियांग जनको की किसी भी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद जनको को घर से निकाल दिया और यहाँ पास बच्चे को वो चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे भी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो रोए जा रहे थे और यहाँ पर तियांग बच्चे को चुप करा नहीं पा रहा था। उसको जनको की याद आ रहा था। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें याद क्यों करूँ? तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम एक नंबर के चीटर हो। और यहाँ पर जनको वो सो नहीं पा रहा था। मिंघाओ ने कहा, क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? जनको, क्या तुम्हें बेबी की याद आ रहा है? और क्या तुम तियांग को भी मिस कर रहे हो? जनको ने कहा, मिंघाओ मैं तुमसे क्या छुपाऊँ, तुम तो जानती हो सब कुछ। मिंघाओ ने कहा, उसकी बात भी तुम्हें उस इंसान से प्यार है जिसने तुम्हें घर से निकाल दिया। जनको ने कहा, मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया है, जबकि मैं उसे इतनी बार एक्सप्लेन करने के लिए तैयार था। यूना और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं उसको हमेशा शक क्यों रहता है। वो हमेशा मुझ पर शक करता है। मिंघाओ ने कहा, लेकिन तुम खुद भी तो सोचो ना, अगर तुम तियांग को किसी के साथ इस तरह से देखते तुम क्या सोचते? जनको ने कहा, लेकिन उसके बताने पर मैं उसकी बातों पर यकीन भी कर लेता। मिंघाओ ने कहा, क्या सच में? ये देखने के बाद भी कि तियांग को किसी ने पीछे से हक करके रखा है और तियांग उस इंसान को अपने आप से अलग करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, क्या ये सब कुछ देखने के बाद भी तुम तियांग पर यकीन करते? मुझे तो नहीं लगता है जनको। जनको ने कहा, तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो या फिर तियांग के? मिंघाओ ने कहा, जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। तुम्हें और भी केयरफुल रहना चाहिए था। आखिर सबकी नज़र तुम पर था और देखो वही हुआ जिस पर तुम्हें डर था। जनको ने कहा, लेकिन तुम तो जानते हो ना, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था और नहीं कभी हो सकता है। मैं सिर्फ तियांग से प्यार करता हूँ।
बहुत पहले से ही, जब मैंने तियांग को पहली बार हमारी हाई स्कूल में देखा था। तियांग की मॉम ने जब तियांग को कॉल किया, बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर तियांग की मॉम ने कहा, तियांग क्या हुआ? जंको बच्चे को चुप नहीं कर पा रहा है क्या? मुझे जंको को फ़ोन दो, मैं उसे समझाता हूँ। तियांग ने कहा, मॉम घर पर नहीं है वो। उसकी मॉम ने कहा, क्यों? जंको कहाँ गया है? और तुम उसके साथ नहीं गए क्या? और बेबी रो क्यों रहा है? तियांग ने कहा, मॉम वो जंको वो बाहर गया हुआ है, वो अभी आ जाएगा। उसने कहा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे जंको को घर से बाहर निकालना नहीं चाहिए था। पता नहीं वो कहाँ होगा, कहीं वो यूनो के साथ तो नहीं है ना। और यहाँ पर मिंघाओ की कॉल आते हैं तियांग को। तियांग ने कहा, मिंघाओ तुमने मुझे क्यों कॉल किया है? मिंघाओ ने कहा, तियांग आखिर तुम ऐसा कर भी कह सकते हो? जंको का यूनो के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिहुब, जंको तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। वो तुम्हारी कजिन ब्रदर है। तुम्हें जिहुब के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसा इंसान है। तुमने जंको पर शक कैसे कर लिया? वो तो तुम्हें बहुत पहले से चाहता है। वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता है। जब वो हाई स्कूल में था उसी टाइम से तुम उसकी क्रश हो। अब वो तुम्हें अपना दिल दे चुका है। वो योनो को पसंद नहीं करता है। हाँ, योनो ने उसको डेट के लिए पूछा था, लेकिन जंको ने मना कर दिया था। वो तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। लेकिन जंको के घर वालों ने और योनो के घर वालों ने दोनों की शादी तय किया था। जबरदस्ती दोनों की शादी करवाने वाले थे, लेकिन जंको ने साफ मना कर दिया और शादी से पहले वो घर से भाग गए थे। और इसके बाद वो तुमसे मिला और तुमने उसको शादी के लिए पूछ लिया और जंको खुशी के मारे शादी के लिए हाँ कर दिया। बिना कुछ सोचे समझे तुम दोनों ने शादी कर लिया। जंको के पेरेंट्स तुम दोनों के रिश्ते के खिलाफ है, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ दिया। और तुमने क्या किया? शादी के बाद से तुमने जंको पर शक करना शुरू कर दिया। अगर उसे किसी और से ही प्यार होता, वो तुमसे शादी करने के लिए हाँ क्यों करता? क्या तुमने कभी सोचा है? तिया ने कहा, जंको उसने मेरे पैसों से शादी किया है, ना कि मुझसे। मेघा ने कहा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी पैसों से? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है तियांग? जंको को कभी भी तुम्हारे पैसों से कोई लगाव नहीं है। तियांग ने कहा, ऐसा है क्या? तो हर महीने में मेरे अकाउंट से वो पैसे निकालता है। वो किसके लिए? मेघा ने कहा, वो तो अनाथ आश्रम में डोनेट करता है। वहाँ पर जो बच्चे हैं ना, उसको वो बहुत चाहता है, बहुत पसंद करता है। उसकी हमेशा से ही ख्वाहिश था कि वो उन बच्चों की मदद करेगा। उसके पास पैसे नहीं था, लेकिन जब तुमने उसको क्रेडिट कार्ड देते हुए कहा उसे जो भी चाहिए वो खरीद सकता है, तुमने उसको हर रोज़ उस कार्ड को यूज़ करने के लिए कहा। लेकिन जंको ने ऐसा नहीं किया। वो हर महीने में कुछ पैसे निकालता है और उन बच्चों को डोनेट करता है ताकि वो बच्चे आराम से रह सके। तियांग ने कहा, क्या? और ये सब कुछ तुम्हें किसने बताया? जंकुक ने मुझे खुद बताया है। मिंघाओ ने तियांग को बताया। तियांग ने कहा, और तुमने मुझे आज कहा, इससे पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? मिंघाओ ने कहा, मुझे कोई सपना आएगा क्या कि तुम दोनों के बीच में क्या हो रहा है? मुझे जंको ने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है तुम्हारे बारे में कि तुम उसके साथ इतने रूड बिहेव करते हो। अगर मुझे पता होता ना तियांग, मैं तुम दोनों को साथ में कभी नहीं रहने देता। वो तो अच्छा हो कि जंको तुम्हें छोड़कर चला आया है। पहले मैं उसे जाने के लिए कह रहा था, लेकिन अब लगता है मैं जंको को हमेशा के लिए अपने पास ही रख दूंगा। उसे कहीं नहीं जाने दूंगा, और तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं। तियांग ने फ़ोन रख दिया। मिंघाओ ने कहा, वो बहुत ही बदतमीज़ है, उसने मेरा फ़ोन रख दिया है। जंकुक उसके लिए तियांग मिंघाओ के घर भी आ जाते हैं। मिंघाओ ने जब दरवाजे का आवाज़ सुना, वो जाकर दरवाज़ा खोलता है और जंकुक को देखकर कहता है, तुम इतनी जल्दी मेरे घर कैसे आ गए? तो उसने कहा, मुझे पता ही था तुम बातों बातों में बता ही दोगे, तो मैं तुमसे मिलने के लिए भी आ गए और मेरी वाइफी को वापस लेने के लिए भी आ गया। तो मिंघाओ ने कहा, क्या वाइफी? लेकिन तुमने कैसे सोच लिया कि मैं उसको ऐसे ही तुम्हारे साथ जाने दूंगा? तियांग ने कहा, अगर मैं उसके सामने अपनी घुटने टेक दूंगा, क्या उसके बाद भी उसको नहीं जाने दोगे? मिंघाओ ने कहा, सोचूंगा अगर तुमने ऐसा किया तो। और उसके बाद तियांग जंको के सामने जाकर इस तरह से बैठ जाते हैं। तियांग को इस तरह से अपने सामने घुटने टेक कर बैठते हुए देखकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जंको ने तियांग को बहुत ही जल्द माफ़ी करने का फैसला भी कर लिया। मेघा के मना करने के बाद भी जंको तियांग को माफ़ करने से रोक नहीं पाया खुद को। उसके बाद उसने भी उसको माफ़ कर दिया, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ आप लोग तो देख ही पा रहे हो। तियांग जंकुक फिर से शादी कर लेता है और अपने बच्चे के साथ बहुत ही खुश लग रहा था। इस बार तियांग ने फैसला किया वो जंकुक के साथ कभी भी रूड बिहेव नहीं करेगा। जंकुक जो चाहेगा वो ही होगा। उसने उससे बहुत बार माफ़ी मांगा है, अपनी गलती के लिए पछतावा है उसको। और इसी के साथ ही ध्यान कहता हो, आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।